सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस 98th लाइव योग कक्षा में आज पुनः हमारे साथ प्रियल। बहुत बढ़िया इनकी साधना, बहुत ही मन के साथ एंजॉय करते हुए इतना अच्छा प्रदर्शन। तो आइए शुरुआत करते हैं। कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से, खड़े होने वाली सूक्ष्म क्रियाओं से करेंगे आज शुरुआत प्रियल के साथ। सर्वप्रथम पूरे शरीर में आलस्य को दूर भगाने के लिए एक ताड़ासन का अभ्यास करते हैं। एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथ आपस में क्लैंप कर लीजिए, सर के ऊपर रखकर धीरे धीरे दोनों भुजाएं ऊपर उठा दीजिए और अब अपनी एड़ियों को भी उठा दीजिए। सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट कर लें और यहाँ पर रुक जाएं। पूरे शरीर के अंदर खिंचाव को महसूस करें। आँख खोलकर कर लें। चेहरे पर कोई तनाव नहीं, केवल प्रभाव को महसूस करें। एक एक अंग, एक एक नाड़ी, सभी प्रभाव में। बहुत बढ़िया बेटा, खींचिए खींचिए, सब लोग करिए। धीरे धीरे पहले हाथ नीचे तानते हुए भुजाएं साइड से नीचे। विश्राम, रिलैक्स। हल्की सी अपने स्थान पर ही जॉगिंग करेंगे। धीरे धीरे हाथों को भी आपने चलाना है, पाँव को भी चलाना है। सब लोग करेंगे जी। बहुत प्यारा मौसम, सुबह के समय तो इतनी ठंडी ठंडी हवा। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। करिए जी, करिए करिए। अब अपने आसन पर आगे पीछे चलेंगे। जो हाथ को ऊपर लेकर के कर सकते हैं, आगे पीछे हाथ को ऊपर लेके करेंगे, अन्यथा हाथ को साइड में रखकर करेंगे। स्पीड रखेंगे अपनी क्षमता अनुसार। करिए जी, करिए। अब दाएं बाएं हाथों को लेफ्ट राइट में लेकर दोनों हाथ एक साथ, एक बार लेफ्ट साइड, एक बार राइट साइड। जैसे हम कटी चक्रासन करते हैं उसी टाइप से आप चलते रहें और हाथों को कंधे की सीध में लेफ्ट राइट में करते रहें। चलिए जी, वापस आ जाएं। हल्का विश्राम, सामान्य श्वास। दोनों हाथों को अपने सामने जैसे दीवार पर धक्का देते हैं, ऐसे करिए। कलाई से मोड़िए, 5 उंगली कोशिश करें निकट से निकट रहें। हाथ लटके नहीं। अब नीचे की ओर कर दें। केवल कलाई का उपयोग। फिर से ऊपर की ओर, फिर से नीचे की ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर। अब साइड में, बाहर की ओर, अंदर की ओर। कोहनी सीधी रखनी है। बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर। अब मुट्ठी बना लें यहाँ पर, अंगूठा मुट्ठी के अंदर, और कलाई को घुमाएंगे। अब मुट्ठी धीरे धीरे एक साथ खींच करके करेंगे, तभी देखिए पूरा लाभ मिलेगा आपको। कलाई पर, कोहनी पर, कंधे पर बहुत अच्छा असर। कुछ आवृत्तियाँ विपरीत दिशा से करेंगे। वेरी गुड। इसी अवस्था में तानते हुए ले जाएंगे आकाश की ओर, खींच करके फिर से करेंगे। केवल कलाई का उपयोग करना है जी आपने। कुछ समझ में ना आए जरूर देख लें। प्रियल के साथ हम योग साधना कर रहे हैं। आज हमने शुरुआत खड़े होने की सूक्ष्म क्रियाओं से की है। विपरीत दिशा से भी कर रहे हैं आप लोग। अब साइड से तानते हुए ले चलें 180 डिग्री पर। अगर आप मन से करेंगे, इसके प्रभाव को इमीडिएटली महसूस कर पाओगे आप लोग।
दूसरी ओर से करिए, कोहनी मत ढीली छोड़िए जी, हाथों को लटकने मत दीजिए, चेहरे पर तनाव मत आने दीजिए, खुश होकर धीरे धीरे तानते हुए दोनों भुजाएं नीचे, हाथों को खोलकर विश्राम ले लें। रिलैक्स। विश्राम के वक्त आंखें बंद, श्वास सामान्य। दोनों हाथ अपने कंधे पर रखेंगे, पांचों उंगलियां मिलाकर। और अब जैसे हम बटरफ्लाई करते हैं, ऐसे अपने हाथों को ऊपर नीचे करेंगे, साइड से ही बगल में लगाएंगे और फिर ऊपर लेके जाएंगे। देख लें, अगर समझ में ना आए, ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे, केवल बगल में करना है आपने। दोनों एक साथ चलेंगे, कोहनियाँ। अब दोनों आगे की ओर आएंगे, आगे आकर के दोनों कोहनियों को मिलाएंगे और फिर पीछे लेके जाएंगे, फिर आगे लेकर आएंगे। करते जाइए जी। ये सब सिंपल सिंपल क्रियाएं हैं, लेकिन बहुत बढ़िया से पूरी बॉडी आपकी वार्म अप होगी। आसन करने में आपको बड़ी सहायता मिलेगी। करिए जी, करिए। अब घुमाएंगे दोनों कोहनियों को गोल गोल, ऊपर से ऊपर, पीछे से पीछे, सामने। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा। ईमानदारी से, प्रयास के साथ विपरीत दिशा में भी करेंगे। पूरी बॉडी को लगे कि हाँ, कुछ छोटी छोटी क्रियाएं कर रहे हैं। सारी की सारी मांसपेशियां मेरी एक्टिवेट हो जाएं। धीरे धीरे आएंगे वापस। हाथों को नीचे रख लें। विश्राम, सामान्य श्वास, रिलैक्स। दोनों हाथ घुटनों पर रखें और दोनों घुटनों को आगे पीछे करेंगे, केवल आगे पीछे करेंगे। देख लीजिए आप। अब दोनों घुटनों को गोलाकार घुमाएंगे धीरे धीरे, एक साथ दोनों घुटने। वेरी गुड। करेंगे क्षमता को ध्यान में रखकर। जिनको घुटने का दोष हो वो ज़बरदस्ती ना करें जी। अब दूसरी ओर से करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। वापिस 5 बार उठक बैठक करेंगे। एक बार सीधे हो जाएं, 1, बैठिए, वापिस 2, बैठिए, रुकिए कुछ पल, वापिस 3, बैठिए, वापिस 4, बैठिए, वापिस 5, बैठिए। तो कुछ पल रुकिए, मुस्कुराते हुए रुकिए। पूरे शरीर का संतुलन बनता हुआ, एड़ी आपकी आसन पर रहे, भुजाएं आपकी सामने रहें, कमर गर्दन यथासंभव सीधी रहे। धीरे से वापस हाथ नीचे ले लें। विश्राम, रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद। अंतिम एक और करेंगे सूक्ष्म क्रिया, फिर उसके बाद हम बैठ करके ओम ध्वनि गायत्री मंत्र करेंगे। ये क्रिया ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, साइड में दोनों पाँव को हिलाएंगे, हाथों को ऊपर नीचे करेंगे इस प्रकार से। ये देखिए, बहुत बढ़िया लगता है। बच्चे बहुत एंजॉय करते हुए करते हैं इसको। पूरे शरीर पर इसका प्रभाव आता है। चेहरे पर मस्ती नजर आए। बैठ जाएंगे आसन पर, बैठ करके विश्राम। पाँव को सीधा कर लें और थोड़ा सा हाथों का सहारा लेकर विश्राम ले लें। आंखें बंद कर लें जी। अब
बहुत बढ़िया से आपने खड़े होने वाली सूक्ष्म क्रियाएं की आज। चलिए जी, एड़ी पंजे मिलाएं, पद्मासन लगाएंगे। दाईं टांग को मोड़कर नाभि के बाईं ओर स्थित करें। बाईं टांग को मोड़कर एड़ी को नाभि के दाईं ओर स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेकर रीढ़ गर्दन को बिल्कुल सीधा कर लें। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। बड़े आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को भरना और धीरे धीरे श्वास को छोड़ना। दोनों ही अवस्थाओं में कुछ पल ठहरना, मन को शांत एकाग्र होते हुए महसूस करें। कितने भाग्यशाली हैं हम सब। जिस दिन लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, पहले दिन हमारी उसी दिन क्लास हमारी स्टार्ट हुई जी। आज 98th डे है। बिना रुके लगातार समय के ऊपर ईश्वर की कृपा से ये सब कुछ संभव हुआ। परसों हमारी 100वीं क्लास है, उसमें स्पेशल साधना होगी। तो आप सभी से प्रार्थना, उसे अधिकतम संख्या के रूप में आप लोगों ने मनाना है। बस ईश्वर से एक ही प्रार्थना कि अब तो जीवन पर्यंत दिन की शुरुआत सदैव योग साधना से हो। क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके हम इस योग रूपी मंदिर में प्रतिदिन जुड़ें। आइए 3 बार ओम ध्वनि करेंगे, तत्पश्चात गायत्री मंत्र। सभी की आवाज़ आनी चाहिए, पूरी श्रद्धा के साथ, बंद आंखों में। गहरा लंबा श्वास लेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन खोलेंगे। कोशिश करें आंखें बंद हैं, बंद ही रहे। थोड़ा पाँव को विश्राम दीजिए। अब एक बहुत बढ़िया 2 in 1 आसन करने जा रहे हैं। जानुसिर आसन भी होगा, त्रिकोण आसन भी होगा। एड़ी पंजे मिला लीजिए। अपने राइट पाँव की एड़ी को अपनी बाईं जंघामूल के साथ लगाइए और अब अपने लेफ्ट पाँव को बाहर की ओर खोल दीजिए। जितनी आपकी क्षमता हो, जबरदस्ती नहीं करेंगे। अब राइट हैंड को धीरे धीरे साइड से तानते हुए ले चलें आकाश की ओर, और लेफ्ट हैंड जो है आपका वो बाएं राइट वाले घुटने के ऊपर, मुड़े हुए घुटने के ऊपर खींचे ऊपर भुजा को एक बार। और अब श्वास भर लिया। श्वास छोड़ते हुए बगल से अपने लेफ्ट साइड में झुकेंगे
और जैसे आपका पाँव की स्थिति है उसी पैरेलल में आपकी भुजा भी आ जाएगी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही देखने वाली स्थिति होती है। जानुशीर के सारे लाभ, त्रिकोण आसन के सारे लाभ और इतना सुंदर प्रदर्शन। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। हर आसन में जैसे जान आ जाती है, इतनी सुंदर आपके सामने डेमो होती है। रुकना अपनी क्षमता अनुसार, धीरे धीरे आएंगे ऊपर की ओर। खींचे एक बार भुजा को और तानते हुए भुजा को नीचे ले आएंगे। पाँव को सीधा कर लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए, थोड़ा सा हल्का सा विश्राम। समझ में आ गया आपकी बात सबको। अब दूसरी ओर से और बढ़िया करेंगे। बाईं टांग को मोड़कर एड़ी आपकी दाईं जंघा मूल से लगे। राइट पाँव को अधिक से अधिक बाहर की ओर फैलाएं। घुटना लेकिन ना मुड़े जी। अब अपने राइट हैंड को रखेंगे मुड़े हुए घुटने के ऊपर और लेफ्ट हैंड को साइड से लेकर चलेंगे आकाश की ओर। खींचे एक बार ऊपर और फिर उसके बाद श्वास छोड़ते हुए बगल से अपने राइट साइड में झुकना शुरू कर दीजिए। बगैर कोहनी मोड़े, भुजा कान के साथ। आगे नहीं झुकना जी। जरूरी नहीं कि हम बहुत ज़्यादा झुक पाएँ। आपका असर जो आना चाहिए आसन का, वो नाभि और कमर के मध्य में जो साइड में हमारी जो पसलियां हैं वहाँ पर असर आना चाहिए। कंधे पर असर आना चाहिए। पाँव की मांसपेशियों पर असर आना चाहिए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए रुकिए, फायदा रुकने से ही होगा। धीरे धीरे आ जाएंगे, वापिस तानते हुए आएंगे। पहले भुजा को खींचेंगे ऊपर और साइड से तानते हुए नीचे लेकर आएंगे। पाँव को सीधा कर दीजिए, विश्राम। दोनों हाथ राइट साइड में रखेंगे। एक साथ दोनों पाँव को लेफ्ट साइड से घुमाते हुए वज्रासन में आएंगे। घुटने मिले हुए, पीछे से पाँव के अंगूठे मिले हुए, मुस्कान होठों पर। बहुत ही प्यारा मौसम है। अगर आप छत पर कर पा रहे हैं, बालकनी में कर पा रहे हैं, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा, बादल भी छाए हुए हैं, शायद बारिश भी हो। चलिए जी, उष्ट आसन का अभ्यास करेंगे। घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों में कंधों के समान दूरी, दोनों पंजों में भी कंधों के समान दूरी। दोनों हाथ रीढ़ पर, अंगूठे आपस में टच करें। चारों उंगलियां आपकी नाभि की ओर रहे। और अब धीरे धीरे कमर से पीछे की ओर झुकना प्रारंभ करेंगे, जहां से आपके दोनों अंगूठे आपस में टच कर रहे हैं। एक ही प्रयास आपका होना चाहिए कि मेरे हिप्स पीछे ना जाएं। जो पूर्ण स्थिति में जा पाएं बिना किसी परेशानी के, वो अपनी हथेलियों से अपनी एड़ियों को स्पर्श करें। लगातार प्रेशर दें अपने हिप्स का आगे की ओर। लगातार कोशिश करें गर्दन पीछे से पीछे और सहज भाव से रुक जाना। रुकी हुई स्थिति में ईश्वर का ध्यान करना, ईश्वर का आभार व्यक्त करना। सशक्त आसनों में से आता है ये। जो आसन शरीर के प्रत्येक अंग को प्रभावित करे उसे हम कह सकते हैं सशक्त आसन। कोई शरीर का अंग ऐसा नहीं बचता जो अछूता बचे इसके प्रभाव से। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही सुंदर, इतना सुंदर आपका प्रदर्शन। धीरे धीरे आएंगे वापिस, बहुत सहजता से आएंगे जी, बिल्कुल आराम से आएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। पुनः एक बार वज्रासन में बैठ जाएं, विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, आंखें बंद हैं। जिस अंग पर ज़्यादा असर आया उसकी खुशी को देखिए और आनंदित हो जाइए।
जितने भाव से करेंगे आप, मन से करेंगे, प्रेजेंट में रहकर करेंगे, उतना अधिक फ़ायदा मिलना है। भूल जाइए अपने व्यवसाय को, अगला 1 घंटा पौना घंटा अपनी बाकी परेशानियों को बस ईश्वर के बनाए हुए शरीर के साथ पूरी तरह जुड़ना, प्राणों के साथ जुड़ना, ध्यान में केवल और केवल ईश्वर का ख्याल करना। वज्रासन पूछा जाता है आपसे, क्या आप प्रतिदिन क्लास के अलावा कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं, आप सबको साधुवाद। नहीं कर रहे तो पुनः आज प्रयास करें। 2 मिनट कोई ज़्यादा समय नहीं होता, किसी भी समय अगले 23 घंटों में अगली क्लास शुरू होने से पहले हम ज़रूर करें वज्रासन। एक बार दोनों हाथ सामने से लेकर चलें ऊपर आकाश की ओर। शशंक आसन भाग 1। घुटने नहीं खोलेंगे। भरिए गहरा लंबा श्वास, खींचिए एक बार शरीर को ऊपर से ऊपर, कलाई बिल्कुल सीधी, और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आगे झुकें। घुटने ऐसे ही रहेंगे जी, कमर से झुकना है आपने। दोनों हथेलियां आपकी आसन को टच कर जाएं, कोहनी टच कर जाएं, माथा या नासिका भी या ठुड्डी अपनी सुविधा के हिसाब से आसन के निकट पहुंच जाए। लेकिन प्रयास हिप्स और एड़ियां निकट रहें, मिली रहें। हल्की उठे भी तो बहुत कम से कम उठे। ऐसा महसूस करें प्रभु के चरणों में हम अपने आप को अर्पित कर रहे हैं। प्रभु के आगे हम दंडवत हो रहे हैं। प्रभु का स्पर्श मेरे को रोमांचित करता हुआ, मेरे को आनंद देता हुआ, पेट के दबने से आपके सारे आंतरिक अंग प्रभाव में हैं, विशेष तौर पर लीवर और पैनक्रियाज। जो भी हम आगे झुकने का आसन करते हैं, इस प्रकार रुकते हैं, तनाव दूर होता है। बहुत बढ़िया बेटा। धीरे धीरे श्वास भरते हुए भुजा कान के साथ रहेगी, कमर को सीधा रहेंगे। तानिए एक बार ऊपर से ऊपर, और तानते हुए बगल से, साइड से भुजाओं को नीचे लेकर आएंगे। विश्राम। यहीं पर अपने पंजों के बल बैठ जाएंगे, एड़ियों को खड़ा करके। जो बैलेंसिंग वर्क एक्टिविटी होती है, पंजों के बल बैठ जाएं एक बार, दोनों हाथ जोड़ लें। सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट कर लें। केवल आपकी उंगलियां आसन पर हैं, एड़ी आपकी हवा में है, आप देख सकते हैं। और इसी अवस्था में अब धीरे से खड़े हो जाएंगे बिना सहारा लिए, और दोनों हाथ नीचे करके विश्राम लेंगे। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने के लिए। हल्का सा सीक्वेंस चेंज की है, चीज़ें वही कर रहे हैं हम लोग, रुचि बनी रहे तो हल्का सा कभी कभार थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं। अब सूर्य नमस्कार आज बहुत ज़्यादा रुकवाएंगे नहीं, लेकिन कुछ आवृत्तियाँ हो सकती हैं आपकी रिवर्स भी हों, आगे भी बढ़ें। तो अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे और मुस्कुराते हुए खुश होकर करेंगे। बहुत अच्छा लगेगा आपको इस प्रकार जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं। बड़ा अच्छा कमेंट्स आते हैं हमारे पास। एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। ओम मित्राय नमः।
श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ले चलें आकाश की ओर। कलाई को सीधा रखना है जी। बार बार आपको याद दिलाया जाता है क्योंकि गलती जो होती है वो कलाई में ही होती है। हम कलाई को मोड़ करके जैसे हथेली पर कुछ रखना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी उंगलियां बिल्कुल सीधी, कंधे से लेके नाखून तक बिल्कुल भुजा सीधी होकर कंधों का दबाव पीछे बनाना है आपने। कमर को हल्का सा पीछे मोड़ने की कोशिश करनी है। घुटनों में ढीलापन नहीं आएगा। भरिए गहरा लंबा श्वास, श्वास छोड़ते हुए तीसरी स्थिति, कमर से झुकेंगे। जिन्हें सर्वाइकल कमर दर्द है वो अपना थोड़ा ख्याल रखेंगे, स्वयं पेट का संकोचन करते हुए झुकेंगे। श्वास भरते हुए दूसरी स्थिति, फिर से वापस रिवर्स, पीछे की ओर दबाव बनाएंगे। श्वास छोड़ते हुए तीसरी स्थिति, कमर से झुकेंगे। श्वास भरते हुए पुनः रिवर्स, दूसरी स्थिति पूरे प्रयास के साथ। श्वास छोड़ते हुए तीसरी स्थिति, कमर से झुकेंगे। बहुत बढ़िया बेटा। मोटापा दूर होता है। सैटिका नाड़ी पर बहुत बढ़िया असर आता है, साइटिका नाड़ी पर। अब दोनों थैलियां आसन पर जमाकर राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे। 15 उंगलियां एक लाइन में रहेंगी आपकी, 5 पाँव की, 10 हाथों की। कमर नीचे की ओर, गर्दन पीछे की ओर, घुटना पीछे वाला थोड़ा सा हवा में। बहुत बढ़िया बेटा। उंगली अंगूठे चेक कीजिए अपने। हथेली आपकी इस प्रकार हो कि उंगली अंगूठों में गैप ना हो। अब फिर से रिवर्स पोजीशन पर आ जाएं। पाँव को आगे ले आइए, घुटना सीधा, और अब की बार हथेलियां दबाकर जमाकर लेफ्ट पाँव पीछे ले जाइए। करिए जी, करिए, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। और बहुत अच्छी, देखिए आपने आज तो सूक्ष्म क्रियाएं की है, आसन भी इतने बढ़िया बढ़िया किए हैं। बहुत सक्षम है आप करने में, और मौसम का आनंद लेते हुए कीजिए। घर पर कर रहे हैं तो खिड़की दरवाजे खोल दीजिए। फिर से पाँव को वापस लेकर आएं, भुजा कान के साथ। एक बार श्वास भरते हुए फिर से दूसरी पोजीशन पे ऊपर चले जाएं, ताड़ासन में। भरिए श्वास, श्वास छोड़ते हुए फिर से कमर से झुकिए। तीसरी स्थिति, हथेलियां जमाते हुए। चौथी स्थिति, राइट पांव पीछे, कमर नीचे, गर्दन ऊपर। वेरी गुड। स्वादिष्टान चक्कर पर ध्यान होना चाहिए इस वक्त। दूसरी टांग भी पीछे। पहली वाली टांग को हिलाने की आवश्यकता ना हो, एडजस्ट जरूर कर सकते हैं आप, लेकिन आगे ना लेकर आए। ठुड्डी कंठकुंभ में देखिए एक वी शेप है जी। देखिए कितना सुंदर आपके सामने प्रदर्शन है। एड़ी को आसन पर लगाने की कोशिश करें, लगे ना लगे, आपका काम है प्रयास करना। जब एड़ी लगेगी घुटने स्वतः ही सीधे हो जाएंगे जी। वेरी गुड बेटा प्रियल, बहुत अच्छा कर रही हो आप। देख करके इतना अच्छा लगता है, मन अपने आप ही करने लगता है कि हम भी करें। यहीं से पैरेलल आ जाएंगे, पूरा शरीर पैरेलल। रुकिए एक बार यहाँ पर, एक बार फिर से पर्वत स्थिति में जाइए, रिवर्स, आराम आराम से। बहुत बढ़िया। फिर से एक बार पैरेलल आ जाइए। कंधों में मजबूती, शरीर पर नियंत्रण। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, वक्षस्थल, फोरहेड, अष्टांग प्रणाम। हथेलियां शरीर के बगल में, पंजे पीछे से खड़े हुए, कोहनियां आकाश की ओर, हल्का नाभि का संकोचन। धरती माँ की गोद में बहुत ही सुकून वाली स्थिति, बहुत ही आनंददायक स्थिति, तनाव को दूर भगाने वाली स्थिति। हथेलियों पर दबाव देंगे, आगे से धड़ को उठा देंगे। उठाइए जी।
पीछे पांव खुले रहेंगे, आपके घुटने मिले रहेंगे, गर्दन अधिकाधिक पीछे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। पीठ पर बहुत अच्छा खिंचाव, रीढ़ पर बहुत बढ़िया से आपका असर आता हुआ, गोटियां आपकी लचीली बनती हुई। अब अगली स्थिति में चले जाएं, पर्वताकार। फिर से एक बार 8वीं स्थिति है ये, स्थितियां रिपीट होंगी। अब फिर से एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठकुंभ में, थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में जी, महिलाओं के लिए विशेष लाभकारी। एक बार यहीं से फिर से आ जाएंगे भुजंग आसन में, रिवर्स पोजीशन में आ जाएंगे, आएंगे लेकिन सहज भाव से। फिर से गर्दन पीछे की ओर, थाई का प्रेशर नीचे, घुटने मिले हुए। फिर से एक बार चले जाएं अगली स्थिति में, पर्वताकार, बिना घुटने का सहारा लिए। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। एक बार फिर से आ जाएं भुजंग आसन की स्थिति में, आराम आराम से, बड़ी सहजता के साथ। करिए करिए, पीछे की ओर करिए, और यहीं से फिर से एक बार अष्टांग प्रणाम में आ जाएं, ताकि आपको हल्का विश्राम भी मिल जाए। श्वास को सामान्य कर लें। अपने भाग्य को सराहें, अपने माता पिता का धन्यवाद करें, भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद करें। पुनः हथेलियों पर दबाव बनाएंगे। फिर से अगली स्थिति, भुजंग आसन। करिए जी, करिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। आंख बंद करके करिए, पूरे एंजॉय के साथ करिए। अगली स्थिति में फिर से चले जाएं, फिर से एड़ी आसन पर। इतना बढ़िया ये प्रदर्शन है सूर्य नमस्कार का। जरूर इस वीडियो को अपने परिचितों के साथ शेयर करें। इतनी सुंदर प्रियल की प्रेजेंटेशन, इतना सुंदर आसन। राइट पांव को आगे ले आएंगे अब की बार, एक ही बार में। कमर नीचे की ओर, गर्दन पीछे की ओर। फिर से राइट पांव को पीछे ले जाएं। फिर से पर्वताकार, एड़ी आसन पर। अब लेफ्ट पांव को आगे लेकर आएंगे। वेरी गुड बेटा, गर्दन पीछे करिए। फिर से लेफ्ट पांव पीछे। फिर से एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठकुंभ में। पुनः राइट पांव आगे लेकर आएं। शब्दों पर चलना है जी आपने। दोनों थैलियां आसन पर जमी हुई, गर्दन पीछे की ओर। बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए रुकिए, दूसरी टांग भी आगे, एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, भुजा कान के साथ। नाभि को संकुचित करके थोड़ा और झुकिए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया कर रही हो। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा कर दीजिए। खींचिए ऊपर की ओर, पीछे की ओर प्रेशर बनाएंगे। फिर से कमर से आगे झुकेंगे, रिवर्स पोजीशन। फिर से एक बार कमर को सीधा करेंगे, धीरे धीरे। करिए 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 जी। खींचिए एक बार, पीछे प्रेशर बनाइए, भरिए श्वास, और श्वास छोड़ते हुए फिर से एक बार झुकेंगे आगे की ओर। बस ये अंतिम आवृत्ति करा रहे हैं आपको रिवर्स वाली। बड़ा अच्छा लगे, आपको सुकून मिले, अरे ये तो बड़ा अच्छा हो रहा है। बार बार हमारा शरीर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। श्वास भरते हुए फिर से चले जाएं ताड़ासन में। पीछे की ओर प्रेशर बनाएंगे। वेरी गुड। और श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे अंतिम स्थिति, प्रणाम मुद्रा में। मुस्कान होठों पर, पूरा शरीर प्रसन्न है।
एक एक अंग आपका खुशी से झूम रहा है। ठंडी ठंडी हवा का स्पर्श, पक्षियों की मधुर आवाज़, इतना सुंदर हमने सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया। बस प्रभु प्रतिदिन हमें आपका सानिध्य मिले। मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे आसन पर बैठकर सब आसन में लेट जाए। बिल्कुल अपने आप को शिथिल छोड़ दें। दोनों पाँव में सुविधाजनक फासला। हथेली का रुख आकाश की ओर। बहुत ही प्यारा मौसम है। देखिए, मैं आपको आकाश में बादल छाए हुए हैं, सूर्य भगवान भी पीछे छिपे हुए हैं। बिल्कुल अपने आप को शिथिल छोड़कर बंद आँखों में अपने आप को बिल्कुल सामान्य कर लें। अब शरीर में कोई हिलुल ना हो, केवल और केवल आनंद की अनुभूति। सुंदर प्रभाव को महसूस करना। चलिए जी, चेतन अवस्था में आएंगे। आज हम बैठने वाले सारे आसन कर चुके हैं, तो अब यहीं से आप पेट के बल आ जाइए। समय का भी ध्यान रखा जाएगा, क्रियाएं भी सारी होंगी जी आपकी। ये शिथिल आसन है तीसरी तरह का। ये देखिए, आपको अपनी हथेलियां जो है ठुड्डी के नीचे हैं। अपनी गर्दन भी आप साइड में कर सकते हैं। पंजे आपके सुविधाजनक स्थिति में हैं। चलिए जी, पुनः एड़ी पंजे मिलाएंगे और यहाँ पर आप थोड़ी सी एक नई क्रिया करते हैं। अपनी हथेली नीचे रखेंगे और कोहनी शरीर के साथ ऐसे रखेंगे और सर भी आप नीचे रखेंगे एक बार। और अब अपनी हथेली कोहनी के ऊपर और पंजे के ऊपर पूरे शरीर का वजन डालते हुए बीच से शरीर को उठा दें। बीच से शरीर को उठाएंगे, पंजे पर वजन, कोहनी पर वजन। ये देखिए, और गर्दन सीधी कर लीजिए। ये देखिए ऐसे। ये देखिए, रुकिए, यहाँ पर पूरे शरीर का वजन आपकी हथेली पर है, कोहनी पर है, पंजे पर है। घुटना भी उठा हुआ है, थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन करिए जी। पूरा शरीर एक लाइन में करने की कोशिश कीजिए। कंधे थोड़े नीचे कर सकते हैं आप। चलिए, धीरे से वापस आएंगे। हल्का सा एक बार माथा भी रख लें। मुट्ठी बना सकते हैं। कई बार इसमें क्या होता है, हथेली पर वजन नहीं आता, तो आप दोनों हाथों को कंधों के समान खोलकर मुट्ठी बना करके और फिर से करेंगे इसकी एक आवृत्ति। उठा दीजिए। ये देखिए, वेरी गुड। अब बिल्कुल बेटा, बहुत ही अच्छा पोस्चर है। देखिए, और महसूस कीजिए प्रभाव को। जो चाहते हैं कि मोटापा कम हो, उनके लिए बहुत बढ़िया है। जबरदस्ती नहीं करेंगे। वेरी गुड। पूरा शरीर हवा में है, केवल कोहनी पर है, पाँव की उंगलियों पर है और मुट्ठी का सहारा है। धीरे से आएंगे वापस, आराम से। हल्का सा यहीं पर एक बार विश्राम लेंगे। एक आवृत्ति इसकी ओर करेंगे। जल्दी से विश्राम लीजिए। फिर से मन बनाएंगे। समझ में ना आए जरूर देख लें और कोशिश जरूर करें जी। नई चीज़ करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। एक बार फिर से कोहनी शरीर के साथ, मुट्ठियों का सहारा, और धीरे से बीच से धड़ को उठा दें। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा रहा हूँ। ना घुटने लगे हुए हैं, ना पेड़ू लगा हुआ है, ना छाती लगी हुई है। पूरा शरीर आपका हवा में है और असर को देखिए। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। इसमें अपनी धीरे धीरे रुकने की क्षमता को बढ़ाना है आपने। धीरे से आ जाएंगे वापस शिथिल आसन। अपनी हथेलियां ठुड्डी के नीचे और रिलैक्स कर लें एकदम। गर्दन को राइट या लेफ्ट में मोड़ लें। सामान्य श्वास।
यहीं से एक बार नौकासन की स्थिति करेंगे, जो नौका हम चलाते हैं वो वाली स्थिति करेंगे। दोनों हाथ आपके फिर से चेहरे के दाएं बाएं, और अब की बार जैसे हम नाव चलाते हैं, स्विमिंग करते हैं, वैसे आपने शरीर को आगे पीछे करना है जी। हिचकोले लेने आपने, पंजों को तान कर और धीरे धीरे स्टार्ट कर दें जी, थोड़ा आगे से इस प्रकार से। ये देखिए, वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। देखिए, देख लीजिए अगर समझ में ना आए। हमेशा मैं कहता हूँ लैपटॉप अगर आप रखोगे बहुत जल्दी आपसे बढ़िया से समझ में आएगा, समय खराब नहीं होगा। नौकासन कर रहे हैं जी हम, स्विमिंग की तरह हम हाथों को आगे घुमा रहे हैं, और कभी आगे से धड़ उठता है फिर पीछे से। चलिए जी, वापस आ जाएं और राइट करवट लेकर पीठ के बल विश्राम ले लें। अब सामान्य श्वास, एकदम रिलैक्स। नए साधक कोई भी क्रिया जबरदस्ती नहीं करेंगे जी। कुछ समझ में ना आए, केवल आज देख लेंगे, बाद में देख सकते हैं इस वीडियो को, किसी भी समय देख सकते हैं। जो पुराने साधक भी हैं, हमेशा मैं कहता हूं कि बीच में जो भी आसन आपको लगे, आगे पीछे वीडियो को करके देखें कहाँ पर हमारी और गुंजाइश है ठीक करने की। क्योंकि प्रियल बेटी के तो हर आसन बहुत ही बढ़िया होता है, देखने लायक होता है। चलिए जी, पादोत्तान आसन करेंगे, काफ़ी दिन हो गए हमारे को किए हुए। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों भुजाएं तानते हुए सर की ओर ले जाएं। पांचों उंगली मिली रहेंगी, पंजे आपके सामने तने हुए हैं। पहले इसकी एक सहायक क्रिया करेंगे। दोनों एड़ियों को उठाकर हल्का सा ऊपर उठाकर थोड़ा सा 1-2 इंच, और 8 की काउंटिंग में रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, भुजाओं को खींचिए जी। 8, धीरे से एड़ियों को रखें, रिलैक्स। यहीं पर कंधे ढीले, हाथ की उंगलियां ढीली, पंजे दाएं बाएं लुढ़क जाएं, पेट भी ढीला पड़ जाए। अब ये किस लिए करवाया गया आपको? क्योंकि अभी हम जो पादोत्तान आसन करेंगे, एड़ी की स्थिति आपने पूरे आसन के दौरान ऐसे ही रखनी है, इसलिए आपको अभ्यास करवाया गया। और आपने बड़ा अच्छा अभ्यास किया, पूरी तरह आप सक्षम है रुकने में। चलिए जी, फिर से हाथों को पाँव को खींचेंगे, और फिर से एड़ियों को अभी जो किया था उस प्रकार से एड़ियों को हल्का सा उठा लेंगे। जरूरी नहीं कि आपने रखना ही है, अगर कर पाए तो उठा के रखेंगे। और अब श्वास भरते हुए राइट लेग, लेफ्ट हैंड को धीरे धीरे आकाश की ओर ले चलें। दाईं टांग, बाईं भुजा, दोनों पंजे तान के रखेंगे, घुटने तभी आपके सीधे रहेंगे। दोनों कलाई सीधी रखेंगे, आंखें बंद करके पेट पर प्रभाव को महसूस करें जी। बहुत बढ़िया आसन है जी, बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया प्रदर्शन। रुकिए 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 रुकिए, धीरे धीरे पांव और हाथ को नीचे लेकर आएंगे। जैसे ही एड़ी से एड़ी टच हो, लेफ्ट पांव को ले चलें, राइट हैंड को ले चलें। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ये देखिए, पंजा तानेंगे, घुटना सीधा रहेगा जी आपका, भुजा कंधे की सीध में आकाश की ओर। वेरी गुड, करिए करिए करिए। धीरे धीरे पांव और हाथ को वापस लेकर आएं, आराम आराम से। एक बार दोनों एड़ियों को हल्के से आसन पर रख दीजिए, पुनः थोड़ा विश्राम ले लें। हर क्रिया के बाद आपको विश्राम दिया जाता है, इसलिए आपने जब आसन करो तो पूरा प्रयास करना है, रत्ती भर भी कसर नहीं छोड़नी है आपने। आइए अब इसका पूर्ण अभ्यास करेंगे। पुनः हाथों को पांव को विपरीत दिशा में खींचिए। प्रारंभिक स्थिति, एड़ी को हल्का सा ऊपर उठाइए पहले, और रुकिए यहाँ पर पहले। एक सिमेट्री में ले चलें आकाश की ओर। 90 डिग्री पर दोनों पांव हैं, दोनों हाथ हैं, और पेट पर अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। लगातार पंजे को तान के रखना है आपने।
लगातार कलाई को सीधा रखना है और चेहरे पर मुस्कान। ये कोई आप साधारण क्रिया नहीं कर रहे, इतनी सारी आपने क्रियाएं की तभी आप ये इतनी आराम से कर पा रहे हैं। धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाइए, मोटापा पता ही नहीं चलेगा कब में से गायब हो गया। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कर रही हो। प्रियल हमारे साथ है जी, अब तो आप अच्छे से जान गए हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से। पृथ्वी पर लगाने से पहले रोकना है पाँव को और फिर धीरे से पृथ्वी को स्पर्श करना है। हाथों को आगे ले लें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। शवासन, दोनों पाँव में सुविधाजनक दूरी। आज आसन का अभ्यास पूरा हुआ हमारा। अब आप पूरे अपने आप को शिथिल छोड़कर मन की आंखों से पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करेंगे जी। एक एक अंग को निहारें। जब आप प्रारंभ से क्लास में जुड़ते हैं, सूक्ष्म क्रियाओं के साथ जुड़ते हैं, स्नान करके जुड़ते हैं, पूरे आसन के दौरान नेत्रों को बंद रखते हैं, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये जो शवासन का आनंद है, ये जो सुंदर अनुभूतियाँ अभी हो रही हैं आपको, इसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। लाखों रुपए खर्च करके भी हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते। केवल और केवल इसे हम महसूस कर सकते हैं। इसलिए प्रतिदिन जुड़िए, समय से जुड़िए, जैसे आपको बताया जा रहा है उसी प्रकार क्रियाओं को कीजिए। मुस्कुराते हुए होंठ, रोम रोम मेरा प्रफुल्लित, खुला आसमान, ठंडी ठंडी हवा, पक्षियों की मधुर आवाज़। प्रभु कैसे आपका धन्यवाद करें। प्रभु मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, बस इसी प्रकार आपकी कृपा सदैव बनी रहे, सदैव बनी रहे, सदैव बनी रहे। बार बार यही प्रार्थना बार बार यही प्रार्थना। एड़ी पंजे मिलाएंगे, चेतन अवस्था में आ जाएं। मुस्कुराते हुए राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। बहुत ही बढ़िया। देखिए आपके सामने प्रियल का प्रदर्शन होता है इतनी बढ़िया से हर एक आसन में और में। तो आइए आज प्रियल के साथ हंसी में शामिल हों। हंसना केवल और केवल मनुष्य को प्राप्त है। पूरी मस्ती के साथ सब एक साथ मिलकर हंसना प्रारंभ करेंगे। मौसम का आनंद लेते हुए और मस्ती। अंतिम आवर्ती। शांत, बिल्कुल शांत हो जाएं। पद्मासन में, सुखासन में, वज्रासन में, जैसे आपको कंफर्ट लगे उसमें बैठें। पद्मासन अगर लग पाए बहुत अच्छा रहता है। प्राणायाम करने में शरीर अपने आप से आपका स्थिर हो जाता है, अलग से हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती उसके लिए। लेकिन रीढ़ गर्दन सभी लोग सीधी जरूर रखेंगे। अब अगले 25 मिनट आंखें नहीं खोलनी आपने। ऐसा आप
मन में संकल्प लें, प्रॉमिस लें। हाथ ज्ञान मुद्रा में हैं। कुछ पल अपने श्वासों को देखिए। सुंदर आसन करके हम प्राणायाम करने के भागी बने हैं। आसन करने से हमारा शरीर हल्का हुआ, लचीला हुआ और अब हम स्थिरता के साथ बैठ सकते हैं। प्राणायाम में स्थिरता बहुत ज़रूरी है। इसमें तो केवल और केवल श्वासों की साधना करनी होती है। जैसा कि आपको प्रतिदिन करवाया जाता है, आजकल जो परिस्थितियां हैं, जो ये कोविड-19 कह लो, कोरोना कह लो, तो इसमें हम 3 प्राणायाम पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, जो लगभग हम कोशिश करते हैं प्रतिदिन करवाए जाएं आगे। एक भस्त्रिका प्राणायाम, एक कपालभाति प्राणायाम और एक अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो आइए आज भी इन तीनों का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ पलटकर पहले घुटनों पर रख लें। सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। दोनों नासिकाओं से एक साथ करना है। इसके अंदर श्वास को भरने में भी शक्ति, श्वास को छोड़ने में भी शक्ति। जो मूल बंद लगाकर कर सकें, मूल बंद भी लगाएं। कल भी करवाया था, प्रतिदिन लगभग करवा रहे हैं। तो इसमें धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें और शक्ति लगाते हुए श्वास को भरें, शक्ति लगाते हुए श्वास को छोड़ें। प्रारंभ कर दें। करिए जी, बिना रुके करेंगे। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। कोशिश करें शरीर में हिलडुल कम हो। हिलें तो बस थोड़े से कंधे हिलें, बस केवल पेट की मूवमेंट। एक ही बार में अधिक से अधिक श्वास को बाहर निकाल दें। बाह्य कुंभक में रुक जाएं। मूल बंद लगा रहे। मूल बंद खोलते हुए आराम आराम से श्वास भरें और एक बार आंतरिक कुंभक में रुकें। फिर से मूल बंद। शांत भाव से बैठें, मूल बंद खोलें और इसके प्रभाव को महसूस करें। समय का ध्यान रखते हुए, बहुत ज़्यादा नहीं कराते। कुछ नए साधक भी हैं हमारे, वो भी हमारे साथ चलें। लेकिन अगर कोई अपनी व्यक्तिगत साधना में किसी भी प्राणायाम में ज़्यादा समय देना चाहें तो ज़रूर दें और अधिक लाभ लें। चलिए जी, अब दूसरा प्राणायाम करेंगे। इसमें हमारे ज़्यादा शक्ति लगी, अब उससे थोड़ी सी कम शक्ति लगेगी हमारी। और इस प्राणायाम का नाम है कपालभाति प्राणायाम। अब इसमें हमने केवल छोड़ने में शक्ति लगानी है, भरने में बिल्कुल भी प्रयास नहीं करना। इंतजार करना है आपने 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड का कि श्वास स्वतः ही भर जाए। लेकिन छोड़ने में जरूर शक्ति लगाएंगे आप और साथ में नाभि को भी संकुचित करेंगे। दोनों हाथ फिर से घुटनों के ऊपर, रीढ़ गर्दन सीधी। आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। आनंद पूर्वक अधिकाधिक श्वास को भरें। मूल बंद लगाकर, शक्ति लगाकर श्वास बाहर फेंकें। श्वास को नेचुरल रूप से आने दें।
पुनः शक्ति लगाएं। करिए जी, करिए। एक झटके में आपने श्वास को छोड़ना है, दोनों नासिकाओं से छोड़ना है। जब श्वास छोड़ेंगे पेट को अंदर सिकोड़ेंगे, फिर इंतज़ार करना है आपने श्वास के भरने का, और फिर से शक्ति लगानी है, श्वास को छोड़ना है। पूरी क्रिया के दौरान मूलबंध लगा रहे, ऐसी भी सभी की कोशिश रहे। करते जाएं जी, करते जाएं। कपालभाति का अभ्यास कर रहे हैं। जो नए साधक जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए, एक ही बार में अधिकाधिक श्वास को बाहर निकाल दें। बाह्य कुंभक में रुक जाएं। मूलबंध लगा हुआ है, लगा ही रहे। जब ना रुका जाए, आनंद पूर्वक श्वास को भरें और आंतरिक कुंभक में रुक जाएं। फिर से मूलबंध। मूलबंध खोलते हुए शांत सामान्य श्वास, सुंदर अनुभूति। देखें जो विशेष प्रभाव आया, कैसा आप फील कर रहे हैं। पेट के सारे आंतरिक अंग, फेफड़ों पर बड़ा अच्छा प्रभाव, हृदय स्ट्रॉन्ग, चेहरे पर ओज, मस्तिष्क की बहुत बढ़िया से एक्सरसाइज हुई है। जितने भी हमारे सेल्स, जो करोड़ों अरबों सेल्स होते हैं, वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं जी। चलिए जी, इसी क्रम में अब तीसरा प्राणायाम करेंगे, जिसमें मन को शांति मिलेगी, ठंडक मिलेगी। सभी कर सकते हैं इसको। अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेगा। अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अनामिका को हटाते हुए बाईं ओर से श्वास को लेंगे बिना आवाज किए। दाईं ओर से श्वास को बाहर करेंगे,
फिर दाईं ओर से श्वास को लेंगे, बाईं ओर से श्वास को बाहर करेंगे। इसी प्रकार श्वास को लेते रहें, छोड़ते रहें। पूरा ध्यान केवल और केवल आते जाते श्वासों पर। मुस्कुराते हुए करिए। कोई मोल नहीं मुस्कुराहट का, देखिए, लेकिन सामने वालों का दिल जीत लेती है। और योग से जुड़ने के बाद तो हर समय आपके चेहरे पर मुस्कान बननी चाहिए। श्वास की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। श्वास का अनुपात बराबर रखना चाहिए। पूरा ध्यान केवल अपने प्राणों पर, श्वासों पर, ईश्वर की दी हुई इस प्राण शक्ति पर। बाएं से भरना, दाएं से छोड़ना, दाएं से भरना, बाएं से छोड़ना। बिल्कुल सहज भाव से भरना, रीढ़ गर्दन सीधी रख के भरना। करते जाएं। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने वाला प्राणायाम, बीपी को, तनाव को दूर भगाने वाला प्राणायाम, सर दर्द, माइग्रेन को ठीक करने वाला प्राणायाम। धीरे धीरे अभ्यास को करने के उपरांत आप इसको बिना हाथ का सहारा लिए भी कर सकते हैं। केवल सोचने मात्र से श्वास को भरना, बाईं से दाईं ओर, दाईं से बाईं ओर। बाईं ओर से श्वास को निकालते हुए आवृत्ति को पूर्ण कीजिए। हाथ ज्ञान मुद्रा में आ जाएगा। कुछ पल के लिए सुंदर अनुभूति। आइए आज का अंतिम प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। 5 आवृत्तियां करेंगे। विधि सभी को मालूम है। गुंजन मधुर हो, ओम की ध्वनि करें मन ही मन, और उसकी आवाज़ बाहर ना आके, और वो गुंजन जो है मेरे माइंड को वाइब्रेट करे, ऐसा आपने प्रयास करना है। चलिए जी, 5 बार शुरू करें।
आवर्ती को पूरा करते हुए वापिस आएं। आंखें बंद हैं। महसूस करें विशेष शांति को, विशेष अनुभूति को। रात को सोने से पहले इसका अभ्यास अगर आप करेंगे, नींद अच्छी आएगी आपको, जल्दी आएगी आपको। चलिए जी, अब अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। इतनी सुंदर हमने साधना की, आसन किए, सुंदर प्राणायाम किए। आइए कुछ पल उस प्रभु को याद करें, उस प्रभु को पुकारें, उसका ध्यान करें। सभी रीढ़ गर्दन सीधी रखेंगे। केवल 8-9 मिनट और आपका साथ चाहिए। अंतिम मिनट तक रुकेंगे, शांति पाठ तक रुकेंगे। ओम की लघु ध्वनियाँ सभी मिलकर करेंगे, पूरे प्रेम के साथ करेंगे, प्रियल के साथ करेंगे। गहरा लंबा श्वास लें। शांत शांत हो जाए। महसूस करें ओम के सुंदर प्रभाव को। हर श्वास में महसूस करें, हर प्रश्वास में महसूस करें, एक एक नस नाड़ी में महसूस करें, हड्डियों के जोड़ में महसूस करें, दिव्य प्रकाश को महसूस करें, आनंद को महसूस करें, शांति को महसूस करें।
प्रभु शब्द नहीं है हमारे पास, जो ये कृपा आपकी बरसती है। बस ऐसे ही बैठे रहें हम, ऐसे ही ये कृपा बरसती रहे, ऐसे ही आपका साथ मिलता रहे। कितना प्यारा मौसम, कितनी ठंडी ठंडी हवा, प्रभु आपका साथ। कितने नासमझ थे हम लोग, जो भौतिक वस्तुओं में अपने सुख को ढूंढते रहे, परेशान होते रहे। असली सुख तो प्रभु आपसे जुड़ने में, आपका नाम लेने में, आपकी साधना करने में है। महसूस करें प्रभु का स्पर्श, प्रभु का साथ, खो जाएं प्रभु के साथ। अब अगले 1 मिनट मेरी भी आवाज़ नहीं आएगी, मैं और मेरा प्रभु मिल लीजिए। अपनी व्यक्तिगत साधना में कुछ समय निकालें, प्रभु से जुड़ने का, प्रभु से बातचीत करने का। लीजिए प्रभु का आशीर्वाद मुस्कुराते हुए। आइए शांति पाठ द्वारा कक्षा को विराम दें। पुनः एक लंबी ओम ध्वनि, गहरा लंबा श्वास लेंगे। अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। पूरा दिन ये शांति बनी रहे, ये खुशी बनी रहे, प्रभु का आशीर्वाद बना रहे। बंद आँखों में दोनों हाथों का घर्षण कीजिए और जो विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न हो इसे अपने शरीर पर धारण करें, मुखमंडल पर धारण करें, कोमलता से नेत्र खोलें। भगवान सूर्य तो आज छिपे हुए हैं, बहुत ही प्यारा मौसम है। पिरेल बेटे को आशीर्वाद दें, बहुत ही बढ़िया। देखिए इतनी सुंदर साधना, जब भी ये साधना करती हैं तो मेरे को भी बड़ा अच्छा लगता है। सभी बच्चे बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया समय से आते हैं,
स्नान करके आते हैं। तो आप भी इनके साथ जुड़िए, प्रेरणा लीजिए, बच्चों को ज़रूर दिखाइए, अपने युवा बच्चों को, युवा साथियों को, पड़ोस में ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। सभी लोग जुड़ सकते हैं। और ऐसा नहीं कि योग से जुड़ गए तो समय नहीं है, उल्टा समय आपका ज़्यादा मिलता है। आपको नींद आपको जल्दी पूरी होती है, कंसंट्रेशन बनती है, पढ़ाई करेंगे तो अच्छे से आपको जल्दी से कोई चीज़ समझ में आएगी, याद होंगी। तो बड़े फ़ायदे ही फ़ायदे हैं जी। और शरीर अगर आपका सही होगा, बीमार हम नहीं पड़ेंगे। कितनी बार मैंने देखा है बच्चे कई बार बीमार हो जाते हैं, साल ही खराब हो जाता है। तो बताओ, ऐसी मेहनत, इससे अच्छा अगर योग से जुड़े रहें, कभी चांसेस बिल्कुल नगण्य हो जाएंगे बीमार होने के। अगर हो भी गए तो बड़ी जल्दी हम सही हो जाएंगे। तो एक बार फिर से प्रियल बेटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके माता पिता को साधुवाद। और परसों हमारी विशेष क्लास है, प्रियल का भी साथ रहेगा। 100वीं क्लास हम परसों मनाने जा रहे हैं। विशेष साधना होगी उसमें। एक हमारे विशेष अधिकारी, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ साधना करने में, तो मैं भी आपके साथ ही साधना करूँगा। तो ज़रूर आप जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जुड़िए। परसों 2 तारीख को सेम टाइम रहेगा, 5:30 से 6:45। तो एक बार फिर से हमारे अधिकारियों का भी धन्यवाद करते हुए, प्रियल का धन्यवाद करते हुए, और आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे। और परसों तो हमने काफ़ी लोगों को जोड़ना है, आज से ही तैयारी करेंगे तो बढ़िया हो जाएगा जी। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।